हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और एक्टिविटी लेके आपके साथ हूँ और इसे भी आपको अपनी एक्टिविटी कॉपी में अच्छी तरह से नोट करना है, अच्छी तरह से इसको कट पेस्ट करना है। जहाँ पर भी जिस स्टेप पर मैं जिस प्रोसीजर की बात करूँगा, तो ये एक्टिविटी भी ट्रायंगल चैप्टर से ही है। फर्स्ट जो इससे बिफोर दिस मैंने आपसे डिस्कस किया था बीपीटी पर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर, और ये बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, नो डाउट। सो लेट्स वी स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव इस एक्टिविटी का क्या है आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ऑब्जेक्टिव में क्लियर लिखा हुआ है टू वेरीफाई द पाइथागोरस थ्योरम बाय द मेथड ऑफ पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग। सारे काम करने हैं आपको, ओके। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा फिर। जब आप कुछ नहीं कर सको, नहीं कट कर सको, घर में कोई प्रॉब्लम हो, लॉकडाउन में नहीं ला पाएँ या सामान नहीं मिल पा, अब तो खैर सब कुछ मिलने लगा है, तो आप लोग सेम फिगर आप अपनी कॉपी के ब्लैंक पेज लेफ्ट में बना सकते हो और वैक्स पेंसिल से उसको सेम कलर में शेडेड कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10th में तो इस तरह से कहती है एनसीईआरटी, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। याद आया कि नहीं? इसमें क्या है स्टेटमेंट? बोधायन पाइथागोरस के अकॉर्डिंग है इसमें, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। वहां पर स्क्वायर वर्ड है एनसीईआरटी में और यहां पर वर्ड क्या है? एरिया। अरे भाई, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ का एक स्क्वायर बना दो। चलो आगे डिस्कस करते हैं। हमें इस एक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या मटेरियल हमको चाहिए। हमको मटेरियल चाहिए सबसे पहले कार्डबोर्ड, कलर्ड पेंसिल, पेयर ऑफ सीजर्स, फेविकोल एंड ज्योमेट्री बॉक्स। वही सब कुछ है मटेरियल रिक्वायर्ड में जो एक्टिविटी 1 में था, एक्टिविटी 3 में था, 4 में था, 2 में था। ओके, टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी वी शुड नो अबाउट सम प्री रिक्विसाइट नॉलेज। क्या होना चाहिए नॉलेज? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस एक्टिविटी 4 में सीखा है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन 7th क्लास से सीखते आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ओके, रूलर, पेंसिल, करेक्ट। अब आप कंपास से भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। एनीवे, इस एक्टिविटी का जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉमन और सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसान है। सो लेट्स वी डिस्कस। टेक ए कार्डबोर्ड ऑफ साइज से 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मैं तो कहता हूँ एक पेपर ले लो, कार्डबोर्ड नहीं है। कट एनी राइट एंगल ट्राइंगल एंड पेस्ट इट ऑन द कार्डबोर्ड। देखिए, मैं इधर अपना फोटो कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आपने इस तरह का ये ट्राइंगल कट कर लिया। देखिए, ट्राइंगल ABC, ये है, ये है, ये है। अब देखिए, ऐसा कुछ किया जैसा थ्योरम 10th में प्रूव करते थे ना, ये राइट ट्राइंगल हो गया। तो राइट ट्राइंगल का अपोजिट साइड ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ओके। जैसे ही आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, सपोज इट्स साइड्स आर A, B एंड C। देखते हैं एंगल A की अपोजिट से इसको A ले लो, राइट, इसको आप B ले लो, और वो तो रेड से रेड हो गया, और इसको आप C ले लो। अब समझ में आ जाएगा, अगर ये है ये C है तो ये B ही होगा, ओके। यहाँ लिख देता हूँ B, स्क्वायर है ना। कट ए स्क्वायर साइड ऑफ A सेंटीमीटर एंड प्लेस इट along the sides of length A centimeter of the right angle triangle, right। अब ध्यान से देखिएगा, आपने इस A के इक्वल एक, देखो ये एक स्क्वायर कंप्लीट किया इस साइड का, ये वाला एक स्क्वायर कंप्लीट किया हाइपोटेन्यूज पर जिसकी लेंथ है। B पर आपने ये स्क्वायर कंप्लीट किया, इसकी ईच साइड भी है। C पर आपने सभी पे क्या किया, ये देखो, यानी कि उस राइट एंगल ट्राइंगल की एवरी साइड, हर एक साइड पर इंक्लूडिंग हाइपोटेन्यूज पर, उन्हीं की लेंथ के इक्वल के स्क्वायर बना दिए। अब स्टेटमेंट पे जाना,
एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द साइड्स, जो हाइपोटेन्यूज का एरिया है, ये स्क्वायर का एरिया है, इसका एरिया किसके इक्वल होगा? इन दोनों के एरिया के, स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल होगा। आगे होगा कैसे? ऐसे ही आपको क्या करना है, एक और स्क्वायर कट करना है जिसकी लेंथ क्या हो b, राइट, एंड c, दो कर लीजिए। ये देखिए इस तरह के, ये हो गया a साइड वाला स्क्वायर और ये हो गया b और c वाला स्क्वायर, और along with the respective sides of the right angle triangle पे आपको प्लेस कर देना है उसको। देखो प्लेस करने देना मतलब पेस्ट कर देना। लेवल द डायग्राम एज शॉन इन द फिगर 5a। ये देखो इस तरह का डायग्राम आपको 5a जैसा बना लेना है। ज्वाइन BH एंड AI। अब ध्यान से देखना, इसमें जो जो पॉइंट पड़े हुए हैं जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर। वेयर इज द B, वेयर इज द A, सॉरी ये देखो, ये है O, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, A, ये हो गया B, ये हो गया C, करेक्ट, ये हो गया H, ये हो गया I, ये पॉइंट है R, राइट, और ये हो गया Q। अब बताओ सबसे पहले क्या कह रहा है, BH और AI, ये बेटा B है, ये H है, ये डॉट लाइन ज्वाइन करनी है इस तरह की, ये डॉट लाइन ये वाली, AI, दिस इज द A एंड ये I है, ये ग्रीन से ये वाली ऐसी लाइन यहाँ ये ज्वाइन करना है। टू डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर ABIH, इस ABIH स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स आपने क्या किए, ज्वाइन कर दिए, जो मैं इस सर्कुलर फॉर्म के अंदर ला रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद ये सब इंटरसेक्ट O पर करेंगे। थ्रू O ड्रॉ RS पैरेलल टू द BC। अब आपको क्या करना है, RS ड्रॉ करना है, किसके पैरेलल हो, BC के। ध्यान से देखना, ये RS है, ये और BC कहाँ पर है, ये BC है, ये वाला, ये देखो, ये इसके पैरेलल है। बस ऐसे देखते जाओ, अब तो दिखने लगा होगा। सो ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS पासिंग थ्रू O। PQ, दिस इज द P, दिस इज द Q। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको इस RS पे डाल देना है, ड्रॉ कर देना है। अंडरस्टैंड? नाउ ABIH इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रिलेटरल, कलर देम एज शोन इन द फिगर 5a। ऐसे ही आपको सेम कलर से उन्हें कर देना है, चाहे वैक्स कलर से करो चाहे कलर्ड पेपर पेस्ट कर दो। फ्रॉम स्क्वायर ABIH कट द 4 क्वाड्रिलेटरल, कलर देम एंड नेम एज शोन इन द फिगर 5b। लो अब एक एक पार्ट को उठाइए, देखो ग्रीन पार्ट इधर पेस्ट कर दो, रेड मिडिल में कर देना, ये पार्ट दोनों इसके इस साइड और इस साइड में पेस्ट कर देना, और ये कट किया हुआ पार्ट यहाँ कर देना। यानी आपने क्या किया, ये पूरा स्क्वायर उठा लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ये पूरा स्क्वायर बाई पार्ट उठा करके यहाँ पेस्ट कर दिया, इस फिगर में पेस्ट हो गए ना। तो इसका मतलब है BCED ये पूरा शेप आपका कवर्ड हो चुका है। अब ध्यान से देखते जाइए, थ्योरम क्या कहती थी, हाइपोटेन्यूज पर बना हुआ स्क्वायर, यानी ये जो यहाँ आ गया, इस साइड्स और इस पर बने हुए स्क्वायर्स के सम का ही टोटल, तभी तो ये दोनों का सम आकर के उसमें कंप्लीटली कवर कर गया है। कर गया कि नहीं कर गया? तो बिना किसी थ्योरम को प्रूफ किए हुए कट पेस्ट से ही पता चल जाता है कि हाँ ये ठीक है, स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। बात समझ गए कि नहीं? बस खाली आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आप इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसको लिख भी डालेंगे कॉपी में। इस तरह की एक्टिविटी इस वाले फिगर में कंप्लीट करोगे, वैसे ही कंप्लीट करते ही जैसे ही ये पूरा एरिया कवर हो जाए इस वाले स्क्वायर का, देन राइट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, द स्क्वायर ACGF and 4 quadrilateral cut from the square ABIH completely fill the square BCED, thus the theorem is verified। बात समझ गए कि नहीं? बिल्कुल कर लोगे 100%, और ये बढ़िया कलरफुल और अच्छा बनाओगे आप अपनी कॉपी के लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक पेज होता है। सो नाउ टेक द डीप ऑब्जर्वेशन, द स्क्वायर ACGF एंड द 4 क्वाड्रिलेटरल कट फ्रॉम द स्क्वायर, मैंने डबल कर दिया इसको, दोबारा लिख दिया है इसलिए एक बार ही लिखना है। ABIH कंप्लीटली फिल द स्क्वायर BCED, thus the theorem is verified।
लर्निंग आउटकम्स इसका यही है कि स्टूडेंट्स लर्न वन मोर मेथड ऑफ वेरीफाइंग पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आई कि नहीं? एंड द रिमार्क फॉर द टीचर्स कि वी शुड पॉइंट आउट दैट द एक्टिविटी only verifies Pythagoras theorem for the given triangle. Verification is different from a general mathematical proof. जो मैथमेटिकल प्रूफ होता है वो 3-4 तरह से होता है कि हाउ टू प्रूव दैट द पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन ये हमारा जो एक्टिविटी का मेथड है ये सबसे अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप कॉपी में ये 5वीं एक्टिविटी 6वीं एक्टिविटी जो भी है ज़रूर कर लेंगे और 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करवा दीजिएगा। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।